साथियों, एक सेठ ने क्यों की थी अपनी बेटी की शादी एक हिरन के साथ में साथियों। जी हाँ साथियों, एक एक औरत ने क्यों की हिरन से शादी। साथियों, ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी होगी जिसने साथियों कर ली हिरन से शादी। और उस बाप की भी क्या मजबूरी होगी साथियों, जिस सेठ ने की एक हिरन से शादी। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए साथियों। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ साथियों एक प्यारा सा भी कमेंट कर दें। और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए साथियों, देर न करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ, क्योंकि साथियों आधी अधूरी कहानी सुनने के बाद आपके लिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कहा भी जाता है साथियों की आधी कहानी, आधी अधूरी कहानी विष के समान होती है साथियों, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, वह सेठ ऐसा क्यों करना चाहता था कि उसकी बेटी जीवन भर दुखी रहे। इस बात को साथियों जानकर थोड़ी हैरानी तो आपको होगी कि एक जानवर के साथ एक लड़की का विवाह कैसे हो सकता है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। उनके साथियों 6 पुत्रियां भी थीं। एक दिन साथियों वह सेठ ने अपनी 6 पुत्रियों को और उन सभी को अपने सामने खड़े करके पूछने लगे कि हे बेटियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज तुम 6 बहनों को यह बात बतानी होगी कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, अर्थात तुम्हारे सभी भाग्य विधाता कौन है। साथियों, अपने पिता की ऐसी बात सुन करके वह 5 पुत्रियों ने एक दूसरे के घाई देखा साथियों। और एक पुत्री जो थी वह नीचे को सिर झुका जाती है। तभी उस सेठ की 5 बेटियों ने तो यह कह दिया कि उसका भाग्य बताता तो उनके पिता ही होते हैं, क्योंकि उसका पिता ही उसके भाग्य का निर्णय करता है। जब वह किसी घर में विवाह करने को जाता है तो वह अच्छा खासा घर ढूंढता है और अच्छा खासा वर ढूंढता है। साथियों, वह अपनी बेटी के मुख से ऐसी बातें सुन करके वह बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद साथियों सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम मालिनी था उसका नंबर आया। तभी साथियों वह सेठ सबसे बड़ी बेटी से पूछने लगा कि हे बेटी मालिनी, तुम कैसे शांत खड़ी हो कि तुमने नहीं बताया तुम किसके भाग्य का खाती हो और किसके भाग्य पर निर्भर रहती हो। उसने भी अपने पिता के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद उस सेठ की सबसे बड़ी पुत्री जिसका नाम मालिनी था वह साथियों कहने लगी कि हे पिताश्री, माता पिता तो सिर्फ जन्म के दाता होते हैं और कर्म के नहीं। हमारा भाग्य विधाता तो कोई और है। इस दुनिया में, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। क्योंकि कहा जाता है साथियों, कहावत में भी आता है कि जन्म को देकर के कर्म का साथी कोई नहीं होता। माता पिता साथियों जन्म तो दे देते हैं लेकिन उनके कर्म को नहीं निर्भर करते हैं। यदि विधाता ने मेरे लिए दुख लिख दिया है तो आप लाख कोशिशें करने के बाद भी मुझे सुख से नहीं रख सकते। और यदि साथियों मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना करें, मुझे कष्ट दे नहीं सकते। साथियों, उस सेठ को अपनी बेटी की यह बात बहुत ही बेकार लगी, क्योंकि साथियों उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी से ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। अपनी बड़ी पुत्री का ऐसा जवाब सुनने के बाद वह से साथियों बहुत क्रोधित हुआ। उसी दिन से साथियों वह अपनी बड़ी बेटी मालिनी से नफरत करने लगी। उन्होंने साथियों उस मालिनी को नीचा दिखाने के लिए अपनी 5 पुत्रियों का विवाह बहुत ही अच्छे घर में कर दिया था, परंतु अपनी सबसे बड़ी पुत्री को वर खोजने के लिए नाई को भेज दिया। और नाई से साथियों यह कह दिया कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मेरी इस पुत्री के लिए ऐसा वर खोज करके आना जो बहुत ही दीन गरीब हो और अर्थात वह किसी के लायक ना हो, क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूं कि इसका भाग्य कितना बलवान है और ये किसका भाग्य का खाती है। अभी तक तो यह मेरे भाग्य से खा रही थी और जब इसने कही है तो मुझे इसके भाग्य की परीक्षा लेनी है। साथियों इस तरह उस सेठ की बात को ध्यान में रखते हुए वह साथियों नाई वर की तलाश में निकल गया। सभी नगरों में घूमते वर की तलाश करते हुए और अच्छे व सुशील राजकुमारों को छोड़ते हुए एक घने जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। लेकिन साथियों उन्हें कहीं भी उस सेठ के पसंद के अनुसार कोई भी वर नहीं मिला। साथियों उसी जंगल से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में
हिरन पड़ा हुआ है साथियों। तभी उस नाई ने अपने मन में विचार किया कि उस सेठ ने कहा है कि तुम्हें ऐसे वर की तलाश करनी है जो किसी के लायक ना हो। भला हमें इस हिरन से अच्छा वर कहाँ मिल सकता है, क्योंकि साथियों हमने कई जगह घूमकर देख लिया, इतनी बुरी दीन दिशा में कोई भी हमें नहीं मिला। यह साथियों हिरन घायल है और इसके पैरों में चोट लग चुकी है। ये ठीक प्रकार से चल भी नहीं सकता और साथियों दौड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पैर पर तीर लगा हुआ था। ये सब अपने मन में विचार करके उस हिरन को अपनी गोद में उठा करके उस सेठ के घर पर ले आते हैं। वह सेठ यह सब देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बड़ी बेटी मालिनी का विवाह उस हिरन के साथ में कर दिया। साथियों उसकी बड़ी बेटी को यह सब देख करके बहुत ही क्रोध आया और वह बहुत ही दुखी हुई अपने मन में विचार करने लगी कि एक स्त्री का पति तो एक पुरुष ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए तो एक हिरन को चुना है। साथियों अब वह मालिनी उस हिरन को गोदी में लेकर के अपने कर्म को कोसती हुई और रोती हुई साथियों वह उस घने जंगल की तरफ आगे बढ़ी और चलते चलते साथियों वहीं पर एक कुटिया मिल जाती है और उसी पर झोपड़ी डालकर साथियों वो मालिनी वहीं पर रहने लगती है और उस घायल हिरन की सेवा करने लगी। साथियों कहा जाता है कि होता वही है जो विधाता को मंजूर है। कहावत में भी साथियों आता है कि जिसका राखा ऊपर वाला उसे मार सके ना कोई। साथियों जिसके ऊपर से नहीं आती है उसे कोई मारता नहीं है और साथियों जिसके ऊपर से आ जाती है उसे साथियों कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए साथियों जो कर्म में लिखा है उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा और साथियों जो आपके भाग्य में लिखा है वो भी अवश्य मिलेगा। साथियों वह हिरन तो कुछ दिनों तक जीवित रहा, लेकिन साथियों अधिक घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। साथियों अब वह मालिनी अपने कर्म को कोसती हुई बिलक बिलक के साथियों रोने लगी। उसे इस संसार में अब कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था सिवा साथियों मृत उस हिरन के। साथियों उस दुखियारी ने रोते रोते अपने पति हिरन के लिए एक चिता तैयार करी और अपने मन में विचार किया कि जब मेरा पति ही मर गया तो मैं भी जीवित रह के क्या करूंगी, इसीलिए मैं इस हिरन के साथ में मैं भी सती हो जाऊंगी। साथियों आखिर अब मेरा इस दुनिया में है कौन। साथियों यह सब मैं देख रही थी, तभी साथियों शाम का समय था। उसी जंगल में साथियों एक साधु जी की भी कुटिया थी और वह साथियों दिन में विचरण करते थे गांव गांव और संध्या के समय साथियों वह अपनी कुटिया पे लौट रहे थे। तभी उनके कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज आई। तभी साथियों उस साधु के मन में ख्याल आने लगा कि भला इतनी संध्या के समय इस घने जंगल में कोई स्त्री क्यों रो रही है, मुझे चलकर देखना चाहिए। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि हमें उस स्त्री के पास में जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उस पर कौन सी विपत्ति आन पड़ी है। तभी साथियों वह साधु उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह स्त्री रोते हुए अपने पति मृत की चिता तैयार कर रही थी। तभी उस मालिनी से पूछा, हे पुत्री, हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो और इतनी संध्या के समय तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें कौन से संकट ने घेरा है, कौन सी मजबूरी आप पर आन पड़ी है जो तुम इतनी दुखी हो? तभी साथियों वह रोते रोते वह मालिनी कहने लगी कि हे महाराज, मेरे साथ मेरे पिता ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तभी वह महात्मा जी बोले, हे बेटी आप रो मत और आप मुझे साफ साफ ये बताओ आपके पिता ने आपके साथ में कौन सा अन्याय किया है और कौन सा अनर्थ कर दिया है। तभी वह कहती है, हे महाराज, मेरे पिता ने सभी को एक दिन, मेरी सभी बहनों को एक दिन अपने पास बुलाया और उन सभी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तभी मेरी 5 बहनों ने तो कह दिया कि हाँ पिताश्री, हम आपके ही भाग्य का खाते हैं और हम आपके ही भाग्य से जीते हैं। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया, नहीं पिताश्री, मैं आपके भाग्य का नहीं खाती, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इस बात से क्रोधित होकर मेरे पिता ने इस घायल हिरन से मेरा विवाह कर दिया और मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। तभी मैं अपने पति घायल हिरन को लेकर के इस घने जंगल में चली आई और मुझे इसी जंगल में आते आते मुझे ये कुटिया मिल जाती है और मैंने इस पर झोपड़ी डालकर इसी में रहने लगी। हे महात्मा जी, मैंने इनकी बहुत सेवा की, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों से मैंने इनके जख्मों पर मरहम लगाया है, लेकिन साथियों यह अधिक घायल होने के कारण
मैं इन्हें जीवित नहीं कर पाई और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो आप ही बताइए महाराज कि एक औरत का विवाह एक हिरण से हो जाए और वो भी जीवित ना रहे साथियों, तब वह स्त्री क्या करेगी? रोएगी या कुछ और करेगी? अब मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने मन में विचार किया है, इसी हिरण के साथ चिता बनाकर मैं इसी में जलकर मर जाना चाहती हूँ। कम से कम मैं सती तो हो जाऊंगी। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि हे पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। संसार में जिसका कोई भी नहीं होता उसका परमात्मा होता है, उसका भगवान होता है। अर्थात संसार जिसका साथ छोड़ देता है उसका साथ परमात्मा देते हैं, उसका साथ भगवान देते हैं। साथियों, उस दुखारी का यह दुख देख करके उस महात्मा जी ने उस बेचारी राजकुमारी का भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने भगवान जी से अर्जी लगा करके साथियों उस हिरण को जीवित कर देते हैं। अर्थात साथियों उस हिरण से उनकी काया पलट कर दी साथियों। फिर उसके बाद में और साथियों उन्होंने ऐसी तकदीर बदली, ऐसा भाग्य पलटा उनका साथियों। वह एक मृत हिरण से वह उठ करके एक राजकुमार के रूप में पवित्र तो हो गया साथियों। फिर तो वह हिरण जीवित होकर के और एक राजकुमार के रूप में जीवित हो उठा साथियों। तभी साथियों वह महात्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह साथियों मालिनी जो थी वह अपने भाग्य को लेकर के बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन जी रही थी। तभी साथियों इस बात की भनक उस सेठ को पता लग जाती है जो उस मालिनी का पिता था साथियों। तभी वह देखता है कि मेरी बेटी तो बहुत सुख से रह रही है और मैंने इसका विवाह तो एक घायल हिरण से किया था और यह तो नौजवान राजकुमार है। तभी साथियों उसके छक्के छूट जाते हैं, उसके पैरे तले जमीन खिसक जाती है साथियों। तभी वह अपनी बेटी के आगे झुक जाता है और कहता है, हे बेटी मुझे माफ कर दो जो कुछ भी हुआ। तभी वह कहती है, हे पिताजी आपकी कोई गलती नहीं है, गलती जो हुई कोई बात नहीं है। तभी साथियों उसके पिताजी कहते हैं, हे बेटी ये बताओ कि तुम्हें ये राजकुमार कहाँ से मिले और क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तभी साथियों वह मालिनी जो थी अपने पिताजी को वह सारी बात बता देती है कि मैं इस जंगल में रहती थी और वहां पर एक महात्मा जी ने मेरी काया पलट दी। तभी साथियों उस सेठ को विश्वास हो जाता है कि कोई भी किसी के भाग्य का नहीं खाता है, नहीं तो साथियों वो किसी के भाग्य को छीनता है। साथियों वह खाता है तो सिर्फ अपने भाग्य का ही खाता है और जो उसके भाग्य में होता है वो उसे अवश्य मिलता है। कहा जाता है साथियों कि सब्र का फल मीठा होता है और कर्म जैसे करोगे वैसा ही साथियों फल मिलता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप समझ ही गए होंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक जय श्री राम का कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।